हेलो एवरीवन। स्वागत आप सभी का स्टडीग्राम एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पे। तो इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा कि जो कोर्ट केस की अपडेट है, कौन से केसेस थे और उन पे जो इंटरिम रिलीफ मिली है, तो आगे जाके जो 56-57 है उस पे क्या इम्पैक्ट होने वाला है। ठीक है, उससे पहले देखो एच टेट को लाइफ टाइम कर दिया गया है। इसकी एक सेपरेट वीडियो में डिस्कस कर लूंगा मैं, और एक वीडियो जो ग्रुप डी को लेके जितने भी डाउट है ना कैंडिडेट्स के, उस पे हम डिस्कस कर लें, क्योंकि उनका पोर्टल ओपन हो चुका है, तो उसमें कौन सी पोस्ट कैसे फिल करनी है उनको। ठीक है, तो देखो सबसे पहले तो 24th ऑफ डेट मिली है, उसमें नोटिस ऑफ मोशन इश्यू कर दिया गया है 24 सितंबर। ठीक है, ये डेट मिली है, नोटिस ऑफ मोशन इश्यू हो गया है जो अपडेट है। ठीक है ना, और इसमें दो केसेस थे। पहला केस था 4 टाइम्स और ग्रुप वाइज को लेके, ठीक है ना, और दूसरा केस था क्या, जो कास्ट सर्टिफिकेट है उसको लेके, कास्ट सर्टिफिकेट। इसमें देखो सेम चीज हुई है, वही पिटिशनर्स को अलाउ कर दिया गया है। ठीक है, पिटिशनर को अलाउ कर दिया गया। अब जिसमें जो भी पिटिशनर्स थे, ठीक है ना, इसमें हो सकता है कोई भी ऐसे पिटिशनर्स हो जिनका 4 टाइम्स कट ऑफ से, या हो सकता है नाम उनमें आ जाता है या नहीं आता, लेकिन जिनकी भी, भाई जिनको भी ये था भाई इस चीज से प्रॉब्लम थी, जो भी अभी जो कमीशन ने एडमिट कार्ड रिलीज किए थे उससे, या उस लिस्ट में शॉर्ट लिस्ट नहीं हुए थे, तो हर किसी को अलाउ कर दिया गया। लेकिन ये चीज बाद में डिसाइड होगी। ठीक है ना, तो काफी सारे कमेंट ये भी आ रहे थे क्या सबको मौका मिलेगा। देखो जितने भी पिटिशनर्स है ना, उनको अलाउ का ये मतलब है भी अब उनको एग्जाम में बैठने का मौका दिया जाएगा। इन फ्यूचर जो भी निकल के आता है ना चीजें, अगर इनके फेवर में आती है, तो अगर मेरिट लिस्ट में आता है वो कैंडिडेट, तो उसको सिलेक्शन दिया जाएगा। अगर मेरिट लिस्ट में नहीं आता तो सिलेक्शन नहीं दिया जाएगा। तो ये डिपेंड करता है अभी आगे जाके जो प्रोसेस होगी। ठीक है ना, इसका मतलब ये नहीं है कि फाइनल सिलेक्शन हो ही जाएगा उस कैंडिडेट का, जो भी जिसको इंटरिम रिलीफ मिली है। तो काफी सारे कैंडिडेट्स का ये डाउट था, अगर वो सिलेक्शन ले जाता, कट ऑफ पार कर देता है मेंस की भी सिलेक्शन के लिए, तो हाँ उसको सिलेक्शन मिलेगा, तो उसको डेफिनेटली वो एलिजिबल है सिलेक्शन लेने के लिए। ठीक है, दूसरा था कास्ट सर्टिफिकेट का, इसमें भी सेम वही चीज हुई है, पिटिशनर्स को अलाउ कर दिया गया है। ठीक है ना, दूसरा काफी सारे कैंडिडेट्स के इस टाइप के कमेंट आ रहे थे कि क्या अभी पिटिशनर्स बना जा सकता है। तो एक बात मैं आपको बता देता हूं, कल एग्जाम है जेई का, ठीक है ना, 7 और 8 अगस्त को एग्जाम होने वाला है, तो अब आप पिटिशनर्स नहीं बन सकते। ठीक है ना, तो अगर आपसे कोई सिर्फ इस पर्पज से कि पिटिशनर्स को अलाउ किया है और आपको भी मौका दिलवाना चाहता है, भाई आपसे कोई मनी ले रहा है, तो आप उसमें ना पड़े, क्योंकि अब ये चीज नहीं होगी। अब सिर्फ एग्जाम होगा, और आपको बेनिफिट जब मिलेगा जब इन पिटिशनर्स का केस अगर ये जीत जाते हैं, तो तभी वो जर्नल डायरेक्शन इश्यू हो सकती है माननीय हाई कोर्ट की तरफ से, और तभी आपको बेनिफिट मिलने वाला है। तो अभी आप ये करें, जो आप क्या कर सकते हैं, अभी आप कुछ भी नहीं कर सकते। तो इस चीज में ना पड़े कि भाई पैसे दे के और पिटिशनर बनने की कोशिश करें, क्योंकि वो अभी नहीं होने वाला है। ठीक है, सेम चीज यही है कास्ट सर्टिफिकेट, इसमें आगे जाके जो भी डायरेक्शन आती है 24 सितंबर को, तो वो चीजें देखने वाली है। सेम इसमें यही होने वाला है, इसमें भी आप अब आगे पिटिशनर नहीं बन सकते। तो ये दो मेन चीजें थी, और इसका मैं आपको बता देता हूँ सेम इम्पैक्ट ग्रुप 56 और 57 पे। ठीक है, देखो ग्रुप 56-57 में भी सेम चीज आएगी। ठीक है, सेम ही चीज आने वाली है, क्योंकि जो 1-2 56-57 सारे एक ही फॉर्मेट के ग्रुप है, एक ही टाइप के ग्रुप है। जैसी शॉर्ट लिस्टिंग यहां हुई है वैसी ही शॉर्ट लिस्टिंग वहां होगी, वहां भी 4 टाइम्स का मेथड लगाया जाएगा। तो ये चीज है 4 टाइम्स की। देखो ये चीज आगे जाके जो माननीय हाई कोर्ट है उसकी डायरेक्शन पे हो सकता है, भैया तो स्ट्रिक्टली पॉलिसी वाइज चीजें होंगी, अदरवाइज कोई डायरेक्शन दे देती है, या भाई कमीशन अपनी तरफ से कोई पॉइंट रखता है कि भाई 4 टाइम्स की वजह से कम कैंडिडेट आ रहे हैं, या 2 या 2.5 टाइम से भी ज्यादा कैंडिडेट नहीं आ पा रहे हैं, तो ये चीज है वो कोर्ट डायरेक्शन दे सकती है भाई कमीशन को कि आप इस मेथड से नहीं, इस मेथड से आप ले सकते हैं। ठीक है ना, तो ये चीज देखने वाली है। फिर कोर्ट पे डिपेंड करता है कि भाई आगे आने वाली चीजें कैसी रहेंगी। ठीक है, 56-57 तक अगर कुछ ऐसा हो जाता है तो। और जहां तक सेम क्वालिफिकेशन की बात है भाई, एक ये भी सॉल्यूशन हो सकता है कि इनकी सेम क्वालिफिकेशन करके भाई आगे ग्रुप 56-57 का कर दिया जाए, लेकिन ऐसा भी नहीं होने वाला। कैटेगरी नंबर 10, 11 और 12, जो ग्रुप 1 की ये कैटेगरीज हैं, ये कैटेगरीज हैं, अगर आप एक बार देखोगे अच्छे से एडवर्टाइजमेंट को, ठीक है ना, तो इनकी सेम क्वालिफिकेशन है 10th, 11 और 12 की। तो जितने भी कैंडिडेट है जिनको ये लग रहा है कि भाई सेम क्वालिफिकेशन में किया जा सकता है लेकिन 1-2 में नहीं थी, तो ऐसा नहीं है। जो कैटेगरी नंबर ये है आप खुद भी जाके चेक कर सकते हैं एडवर्टाइजमेंट पे, बाकी वो टेलीग्राम पे हमारी टीम अपलोड कर देगी उसको। तो इनकी भी सेम डिट्टो सेम क्वालिफिकेशन है। ठीक है ना,
तो इस वजह से जो जितने भी 56 में ऐसी पोस्टें बनती हैं तो उनकी भी सेम क्वालिफिकेशन के बेसिस पे जो कमीशन कर सकता था, जो आपको लग रहा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो सेम चीज आपको 56-57 में भी देखने को मिलेगी। हर पोस्ट की अलग से कट ऑफ लगेगी और अलग से ही शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। हर कैंडिडेट जो इलिजिबल होगा उसको मल्टीपल टाइम काउंट किया जाएगा। तो ये चीज डेफिनेटली होने वाली है, ठीक है। और ये चीज हमने डिस्कस कर लिया क्या क्या सिनेरियो और ऑप्शन इसके साथ ही बनते हैं, ठीक है। तो ये थी आज की अपडेट। इसके अलावा कोई ज्यादा बड़ी चीज नहीं आज निकल के आई, सेम वही चीज चली हुई है जैसा पहले भी हुआ था। पिटिशनर्स को मौका दे दिया है, सेम वही एग्जाम में बैठेंगे, एग्जाम होगा। इन फ्यूचर क्या निकल के आता है कि भाई पिटिशनर जीतते हैं तो क्या इंपैक्ट पड़ेगा, क्या सबको लिया जाएगा या फिर उनका अलग से एग्जाम लिया जाएगा, फिर उनकी अलग से नॉर्मलाइज किया जाएगा, ये सारी चीजें देखने वाली हैं, माननीय हाईकोर्ट पे डिपेंड करता है, ठीक है ना। तो एक चीज है डेफिनेटली जो इन सब में सेम है, ठीक है, जो इस ग्रुप में अब जो हुआ, पहले जो हुआ, उसमें सब में एक चीज सेम है, ठीक है, वो है हरासमेंट, ठीक है। जितने भी कैंडिडेट्स हैं जो प्रिपरेशन करने वाले हैं सबकी हरासमेंट यहाँ पे हो रही है, और ये चीज ऑब्जर्व भी करी है माननीय उच्च न्यायालय ने, ठीक है ना। तो ये चीज कांस्टेंट है, साल बदल गया है लेकिन हरासमेंट सेम है। पहले भी ऐसा ही था, एग्जाम के बीच में जाके जितने भी कैंडिडेट थे उनको पता लगा था, रात को कोर्ट खुलवाई गई थी, सभी अपने बीच में थे, किसी को ये नहीं पता था भाई एक दिन बाद होगा एग्जाम, नहीं होगा। तो सेम वही चीजें हैं, सिर्फ बदला है, दिन बदले हैं और ईयर बदला है, ठीक है ना। तो लेकिन इसके बावजूद भी आप क्या कर सकते हैं, कोई बड़ी चीज नहीं जो आप कर सकते, वही अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं, खुद को कंट्रोल कर सकते हैं, खुद के इमोशंस को कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर आपका कोई भी किसी टाइप का डाउट है या फिर आपको लगता है कोई पॉइंट उठाना चाहिए तो डेफिनेटली आप हम तक पहुंचा सकते हैं। टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप के लिंक के थ्रू आप हमें पहुंचा सकते हैं। वी विल डेफिनेटली उस पॉइंट को कवर करेंगे और हम कोशिश करेंगे उसको डिजिटल मीडियम्स के थ्रू हायर अथॉरिटी तक पहुंचाने की, ठीक है। तो इस वीडियो में यही, ऐसे ही आप भी हमारे साथ बने रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज ऑल इन दिस वीडियो। थैंक यू।